Class 2, Chapter 10. Ant and Grasshopper. चींटी और टिड्डा. Story to read. In a field, एक खेत में, one summer's day, एक गर्मी के दिन, a grasshopper was hopping about, एक टिड्डा उछल-कूद कर रहा था, chirping, चहचहा रहा था, and singing to its heart's content. और जी भरकर गा रहा था. मतलब, एक गर्मी के दिन, एक खेत में एक टिड्डा उछल-कूद कर रहा था, चहचहा रहा था और जी भरकर गा रहा था. An ant passed by, एक चींटी पास से गुजरी, bearing along with great tall and ear of corn, बड़ी मेहनत से एक मकई की बाली ढोते हुए, he was taking to the nest. वह घोंसले में ले जा रही थी. मतलब, एक चींटी बड़ी मेहनत से एक मकई का दाना ढोते हुए उसके पास से गुजरी, जिसे वह अपने घोंसले तक ले जा रही थी. Why not come and chat with me? मेरे पास आकर बातें क्यों नहीं करते? said the grasshopper. टिड्डे ने कहा. Instead of toiling and moling in that way. इस तरह मेहनत और मशक्कत करने के बजाय. मतलब, इस तरह मेहनत और मशक्कत करने के बजाय, मेरे पास आकर बातें क्यों नहीं करते? टिड्डे ने कहा. I am helping to lay up food for the winter. मैं सर्दियों के लिए चारा इकट्ठा करने में मदद कर रही हूँ. said the ant. चींटी ने कहा. and recommend you to do the same. और मैं तुम्हें भी ऐसा करने की सलाह देती हूँ. Why bother about winter? सर्दी की चिंता क्यों करते हो? said the grasshopper. टिड्डा बोला. We have got plenty of food at present. हमारे पास अभी तो बहुत सारा खाना है. But the ant went on its way. लेकिन चींटी अपने रास्ते चली गई. and continued its toil. और अपना काम जारी रखा. When the winter came, the grasshopper had no food. जब सर्दी आई तो टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा. and found itself dying of hunger. और वह भूख से तड़पने लगा. while it saw the ants distributing everyday corn and grain from the stores they had collected in the summer. जबकि उसने चींटियों को गर्मियों में जमा किए गए दाने और अनाज को रोजाना बांटते देखा. Then the grasshopper knew. तब टिड्डे को एहसास हुआ. It is best to prepare for days of need. जरूरत के दिनों के लिए तैयारी करना ही सबसे अच्छा है. Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.